कहानी अब तक। प्राची की भाभी प्राची के लिए मोटापा कम करने के लिए दवाई लेकर आती है। प्राची बहुत मोटी थी, इसी वजह से उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा था। प्राची की भाभी प्राची को एक डॉक्टर को दिखाकर आई थी और डॉक्टर ने कहा था कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। यह सुनकर प्राची बहुत खुश हो गई थी। वो तो समझ रही थी कि उसकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। शाम को प्राची का भाई काम से घर वापस लौट आया। प्राची और उसके भाई ने खूब मज़े किए। उसके भाई ने बाहर से खाना मंगवाया। इस सब से प्राची दवा के बारे में भूल गई थी। जब प्राची रात को फुर्सत हुई और सोने के लिए कमरे में चली गई, तभी उसकी भाभी कमरे में आई। भाभी के हाथ में छोटी सी बोतल थी। वह प्राची की तरफ देखते हुए बोली, यही वह दवा है जो डॉक्टर ने मुझे दिया था। प्राची ने छोटी सी बोतल देखी और कहा कि इससे क्या होगा, यह तो बहुत थोड़ी सी दवा है। भाभी ने कहा, ननद जी, इसी दवा से तो तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी। यह बहुत असरदार दवा है। कहते कहते भाभी ने प्राची को बोतल दिखाई। उस शीशी में खास तरह का तेल था। भाभी ने कहा, इस तेल को नाभि में डालकर रात में सो जाना है। जब सुबह उठोगी तो तुम्हारे शरीर में बहुत सारे बदलाव नज़र आने शुरू हो जाएंगे। भाभी की बात सुनकर प्राची बहुत खुश हो गई। भाभी ने यह भी बताया कि यह दवा बहुत महंगी है। यह दवा मैंने तुम्हारे लिए 10,000 रुपये की ली है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। इस तेल की 2 बूंद रोज़ रात को नाभि में डालते रहना है। इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। पर प्राची की भाभी ने एक बहुत ही अजीब बात कही कि इस दवा को नाभि में डालने के बाद अपने कमरे में ही सोना है, कहीं इधर उधर मत जाना, नहीं तो यह दवा तुम्हें फ़ायदा नहीं करेगी। और इस दवा को नाभि में डालने के बाद नींद भी खूब आती है। प्राची ने कहा, जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप चिंता न करें, मैं इसका पूरा कोर्स करूंगी। भाभी ने कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। यह कहकर भाभी प्राची के कमरे से चली गई। प्राची उस छोटी सी शीशी को देखने लगी और ढक्कन खोलकर उस तेल को सूंघा तो उसकी सुगंध भी बहुत अजीब थी। प्राची ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और तेल को नाभि में डालकर सो गई। प्राची को सच में उस रात बहुत गहरी नींद आई थी। सुबह 9 बजे तक वह सोती रही। जब उसकी मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा बजाया, तब जाकर प्राची की नींद खुली थी। प्राची ने उठते ही सबसे पहले घड़ी देखी तो वह हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले प्राची कभी इतना नहीं सोई थी। प्राची ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसकी मम्मी परेशान होकर बोली, बेटी, तुझे आज क्या हो गया है? रोज़ तो सुबह होते ही उठ जाती थी। प्राची माँ को बड़ी हैरत से देखने लगी। प्राची के पूरे शरीर से एक अजीब ही बदबू आ रही थी। प्राची तुरंत नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और नहा धोकर वह तरोताज़ा महसूस कर रही थी। प्राची को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी उसके कपड़ों से बदबू नहीं आई थी और ये बदबू उस तेल की भी नहीं थी जो उसने रात को अपनी नाभि पर डाला था। यह कुछ अजीब सी बदबू थी जो प्राची के भी समझ में नहीं आ रही थी।